नमस्कार, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का समाधान इंडिया में। लॉकडाउन के बाद अब झारखंड में अनलॉक होने के बाद स्थिति धीरे धीरे जो है सो वो ख़राब होती नज़र आ रही है, लेकिन सरकार हर वो कदम उठा रही है। केंद्र सरकार लगातार आत्मनिर्भर बनने की जो संदेश है उसको जन जन तक पहुँचाने का काम कर रही है। संदेश को लोगों तक पहुँचाने में यहाँ के जो सांसद हैं वो भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज हम आपसे रूबरू करवाने वाले हैं रांची के सांसद संजय सेठ जी से, जो आज इन्हीं के पास हम लोग आज पहुँचे थे। सर, बहुत स्वागत आपका। और सर, स्वागत के साथ हम यही आपसे पूछना चाहते हैं सर कि जिस तरह से प्रवासी मजदूरों को लेकर एक बहुत बड़ी चुनौती केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास भी है, लेकिन अब किस तरह के कदम उन सभी लोगों के लिए होगा, चूँकि बेरोजगारी का आलम कुछ बहुत ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। क्या इस चुनौती को आप किस तरह से देखते हैं और कैसे इसका समाधान किया जा सकता है? देखिए, जो श्रमिक भैया लोग आए दूसरे प्रदेशों में जहाँ काम करते थे, और कोरोना जब यहाँ आए तो बड़ी मात्रा में आए, झारखंड में भी बहुत बड़ी मात्रा में आए। देश भर में लोग पलायन किए और अपने अपने घरों में गए। तभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर भारत मतलब कि 100 साल पहले जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सोच कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, गांव को मजबूत करना और गांव में रोजगार सृजन करना, गांव में स्वरोजगार आना, तब जाकर जब गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, गांव मजबूत होते हैं, देश मजबूत होगा, प्रांत मजबूत होगा। तो उसी मंत्र को प्रधानमंत्री जी ने अपनाया और तभी लोकल को वोकल बनाना। अगर लोकल को हमने वोकल बना दिया तो इस देश में क्रांति आ जाएगी और भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा। और प्रधानमंत्री जी का फोकस इसीलिए हो रहा है कि आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए। और अभी परसों ही जो 112 जिलों को चुना गया कि वहाँ पर देश भर के 112 जिलों में आत्मनिर्भर भारत बनाने हेतु जो कार्यक्रम चलेंगे, जो रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जो अवसर को ढूंढकर एक उन भैया बहनों को उनके गांव में ही रोजगार देना, एक बड़ा कार्यक्रम। और लोकल का वोकल बनाना, झारखंड के अंदर तो हम इसको बखूबी निभा सकते हैं क्योंकि झारखंड में हुनर बहुत है। जहाँ हमारे यहाँ आप कृषि का देखो, अगर रांची लोकसभा देखो तो रांची लोकसभा के अंदर कृषि के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा आयाम खड़ा हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ टमाटर बहुतायत होता है, टमाटर के बाद आप देख लो पपीता जितना बढ़िया हम पैदा करते हैं, पपीता जितना बढ़िया हम पूरे देश भर के अंदर जितना स्वादिष्ट हम दे सकते हैं दूसरा नहीं दे सकता। कटहल के मामले में हम बहुत आगे हैं। मटर, पूरे ईस्टर्न जोन को मटर हम खिलाते हैं। तो अब इस पे हम वर्कआउट कर रहे हैं और आने वाले दिनों में आपको रिजल्ट सामने आएगा, ताकि जो कृषि के क्षेत्र में जो वेजिटेबल है, अगर यहाँ पर हम उसको बाई प्रोडक्ट बनाकर उनको कोल्ड स्टोरेज देकर, एक जैसे टमाटर है, टमाटर का की सॉस की इंडस्ट्री लग जाए, मटर को यहाँ पर फ्रीज कर सालों भर हम इसको पूरे देश में भेजें, तो इस पर हमारा काम चल रहा है और एक बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ रोजगार हम दे सकते हैं। दूसरी ओर देखो कि हमारे यहाँ रांची लोकसभा में देखो कि आप लाह बहुत पैदा करते हैं। पहले लाह 80-90 रुपए किलो लोग ले जाते थे, लेकिन लाह की कीमत समझी, आज वही लाह 400 रुपए किलो हो गया। तो लाह हमारे यहाँ से पूरी दुनिया में जाता है। तो लाह का बहुत उपयोगिता है, बहुत क्षेत्रों में लाह का काम होता है। तो लाह का भी हम यहाँ पर बड़ी मात्रा में कुटीर उद्योग खोलकर और उसका एक बड़ा रोजगार सृजन में काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ आप देखो कि कालीन उद्योग उत्तर प्रदेश में बदोई में हमारे माइग्रेट कर जाते हैं हमारे जो हुनरमंद कारीगर हैं, तो हम उनको यहाँ काम दे सकते हैं, उनको छोटी इंडस्ट्रियाँ बैठा सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन एक सवाल आपसे हम लेना चाहेंगे कि जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एक बड़ा युवा तबका का जो है सो कहीं ना कहीं वो बेरोजगार हो गए, इस चुनौती को आप किस तरह से देखते हैं? चूँकि वो भी वापस अपने घरों को आए हैं और जो दिल्ली, मुंबई या कहीं बड़े बड़े शहरों में काम कर रहे थे, अब झारखंड के गाँव में जाकर के ग्रेजुएट युवा साथी जो है सो आज बैठा हुआ, उन लोगों के लिए आप किस तरह से देखते हैं? उनकी चुनौतियों को आप किस तरह से दूर करने का प्रयास करेंगे? और उन्हीं के विषय में बात करें। जी,
आज आप देखो हिंदुस्तान के अंदर IITians गोल्ड मेडलिस्ट वो भी अब कृषि के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। और कृषि कोई वैसा क्षेत्र नहीं है, अब सब लोग कृषि के क्षेत्र में आ रहे हैं, काम बड़ा काम खड़ा कर रहे हैं। तो ये सब जो आयाम है, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे ला का क्षेत्र हो, चाहे आप देख लो यहाँ हमारे यहाँ बांस का उद्योग हो, बांस के उद्योग में आसाम के बाद हम दुमका में हम बहुत बड़ी मात्रा में बांस का काम खड़ा कर सकते हैं। और तसर जो प्रोडक्शन है, पूरे देश में लगभग 4000 मीट्रिक टन तसर पैदा होता है, जिसमें 3000 मीट्रिक टन झारखंड पैदा करता है। तो कोकून हमसे बढ़िया कोई नहीं दे सकता, हम कोकून बढ़िया पैदा करते हैं। MP पैदा करता है, छत्तीसगढ़ भी करता है, लेकिन झारखंड का कोकून बढ़िया है। हमारे यहाँ महुआ होता है, महुआ से हम बहुत सारे उपयोग ले सकते हैं, महुआ से भी। तो उस विषय में हम तो जहाँ तक मेरी सीमा हम काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी फोकस कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी पूरे लोकल को वोकल बनाने के लिए पूरी तरह एक मास्टर प्लान उनका तैयार है, काम शुरू हो गया 112 जिलों में। अब राज्य सरकार को भी आगे बढ़ना है, राज्य सरकार को भी चिन्हित करना है, कैसे किस क्षेत्र में हम किस वस्तु का उपयोग करें, वहाँ बाई प्रोडक्ट्स तैयार करें, वहाँ रोजगार के अवसर हम दें। तो अभी आप देखो कि खूंटी के अंदर देख लो, या आप पूरे झारखंड में कहीं चले जाओ, आप हमारा ये झारखंड जंगल का प्रदेश, नदी नालों का प्रदेश, बढ़िया झरनों का प्रदेश, यहाँ मधुमक्खी पालन बहुत बड़ी मात्रा में हो सकता है। और मधु उत्पादन और के लिए बहुत आदर्श जगह है झारखंड। तो उसके माध्यम से भी बड़ी मात्रा में हम रोजगार प्रदान कर सकते हैं। स्वरोजगार का एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो ये जो मंत्र प्रधानमंत्री जी ने दिया है लोकल को वोकल बनाने के लिए, तो अब सब लोग प्रयास शुरू कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखना कि ये जो लोकल और को वोकल बनाने का जो मंत्र है पूरे देश में गूंजेगा। और चीन की वस्तुओं जो हमने बहिष्कार किया, पूरा देश आज आक्रोशित है और चीन की वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा है। यहाँ तक कि सरकारी, चाहे रेलवे हो, BSNL हो, अन्य राज्य सरकारें जिनको चाइना के पेट का ठेका था, सब कैंसिल हुए। अब तो बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि अब आयात शुल्क ही बढ़ रहा है, तो आप चाइना से सामान मंगाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। अब ये मौका है हिंदुस्तान के युवाओं को कि ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करें, ताकि जो चाइना से रोक लगी, चाइना से अगर वस्तु आती भी है तो बहुत महंगी होगी। तो नया एंटरप्रेनर के लिए एक बहुत बड़ा ओपन गोल पोस्ट है कि आप आओ। और तो भारत सरकार पूंजी भी दे रही है, अलग अलग क्षेत्रों में 20 लाख करोड़ रुपए की स्कीम बनी है। MSME में 3 लाख करोड़ की स्कीम है। तो MSME सेक्टर भी ग्रो करेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर भी ग्रो करेगा। तो आप आने वाले दिनों में देखना कि एक बहुत बड़ा यह भारत एक बहुत बड़ा बाजार, एक बहुत बड़ा उत्पादन का केंद्र बन जाएगा। और जिस तरह चीन आज पूरी दुनिया के अंदर अपना प्रोडक्ट्स सप्लाई करता था, आने वाले दिनों में आप उसी रूप में भारत को देखेंगे। सर, अंतिम आपका एक संदेश लेना चाहेंगे कोरोना वॉरियर्स के लिए, आप क्या कुछ कहेंगे? चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, लगातार एक योद्धा की तरह लड़े हैं। साथ ही अब चूंकि झारखंड में जो है सो अनलॉकिंग होने वाला है, तो समस्याएं और बढ़ सकती है। ऐसे में आम नागरिकों के लिए आपका क्या संदेश होगा? साथ ही कोरोना योद्धाओं के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, पूरी दुनिया आज कोरोना से लड़ रही है। दुनिया में आपने कहीं किसी देश में देखा कि सेवा कार्य? हाँ, हमने देखा, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, जनरल स्टोर्स लूटते हुए देखे, ब्रेड्स की दुकान लूटते हुए दिखे। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कहीं कोई भूखा मरा क्या? कहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोई दुकान लूटी गई क्या? नहीं लूटी गई। कारण भारत के 130 करोड़ देशवासी एक साथ नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहे, प्रधानमंत्री की अगुवाई में खड़े रहे, प्रधानमंत्री को अभिभावक माना और इस युद्ध को लड़ रहे। और दिल खोलकर, चाहे वो टोला मोहल्ला, पंचायत, गांव, नगर, महानगर, हर जगह सेवा काम चला। सुबह से देर रात तक, कहीं
हाईवेज पे, रिंग रोड पे ढाबे खुल रहे हैं, कच्चा राशन मिल रहा है, पका राशन मिल रहा है। जिसकी जितनी औकात थी, अगर हमारे कम औकात है तो हम 1 किलो आलू ही हमने दिया, लेकिन पूरे देश भर में गजब का ये नर सेवा नारायण सेवा का मंत्र चला। इसलिए आज भारत में आप देखो ये मंत्र पूरी तरह धरातल पे उतरा। और जो ये भी तो कोरोना योद्धा हैं जी, बिल्कुल, जो सेवा कर रहे, क्या उनको कोरोना नहीं हो सकता? लेकिन वो जो प्रवासी मजदूर भाई थे, चाहे अन्य गरीब तबका है, कोई प्रधानमंत्री का निर्देश था, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई श्रमिक बिना चप्पल के नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री निर्देश के बाद लाखों करोड़ों लोग सड़क उतर गए सेवा भाव से, तो वो भी कोरोना योद्धा है, उनको भी सैल्यूट करना चाहेंगे। जो डॉक्टर, जो नर्सेज, जो पैरामेडिकल स्टाफ, जो पुलिसकर्मी, जो ट्रैफिक कर्मी, जो एम्बुलेंस चालक, जो मीडिया के लोग, सब लोग कोरोना योद्धा। तभी 135 करोड़ देश में सिर्फ 4 लाख अभी तक संक्रमित हैं। दुनिया आज देख रही भारत की ओर। पहले हैवॉक बना गया तो भारत में करोड़ों लोग संक्रमित होंगे, ऐसे पूरी दुनिया के अंदर हैवॉक था, क्योंकि हमारा गांव का एग्रीकल्चर सेक्टर 135 करोड़ देशवासी, आप देखो सिर्फ 135 करोड़ में सिर्फ 4 लाख। तो ये संयम, ये युद्ध से लड़ाई पूरी दुनिया आज देख रही है, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी के गार्जियनशिप में, और जो कोरोना योद्धा जिन्होंने जान की बाजी लगाकर इस युद्ध को जीतने के लिए पूरी तरह अपना तन मन धन लगाया, उसकी वजह से आज इतना बड़ा काम हो चुका। और आने वाले दिनों में देखना आपकी कोरोना पे बहुत जल्दी हम विजय प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हम अपना समय देने के लिए। निश्चित तौर पर कोरोना से एक बार ज़रूर हम जीतेंगे और वो समय भी आएगा। और साथ ही संजय सेठ जी ने तमाम जो बातें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की नीतियां हों, चाहे उनका जो विजन है, वो साफ तौर पर इनका कहना है कि ये एक दिन हम लोग कामयाब होंगे। और जो चीज़ें हैं वो, चाहे वो लोकल को वोकल बनाने की बात हो, चाहे आत्मनिर्भर की बात हो, इन तमाम विषयों को लेकर संजय सेठ जी हम लोग के साथ जुड़े थे। आप देखते रहें समाधान इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।